पंजाब के 5 में से 3 दरियाओं में तूग़यानी है, सैलाबी सूरत हाल है। चनाब, सतलज और रावी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरियाई चनाब में चिन्योट ब्रिज पर पानी का बहाव 8,55,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब चिन्योट से 100 से ज्यादा देहात जब होने के बाद झंग की तरफ बढ़ रहा है। त्रिमू हेडवर्क्स पर सैलाब का जोर कम करने के लिए ठट्ठा माला रेलवे ट्रैक पर धमाका करके शगाफ डाला गया है और इस शगाफ के नतीजे में सैलाबी पानी करीबी देहात में दाखिल हो गया है। झंग चिन्योट रोड भी इसी बाइस ज़ेरे आब आ गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है। लाहौर में मौजूद हमारी नुमाइंदा इरम अवान, जबकि चिन्योट में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज सकी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अरफा, आपकी तरफ आते हैं। आप चिन्योट में जिस मकाम पर मौजूद हैं, इस हवाले से बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल देखने में आ रही है। देखिए, मैं चिन्योट और जंग के दरमियान गांव है जामियाबाद, वहाँ मैं इस टाइम मौजूद हूँ और इस तरह के मुख्तलिफ गांव हैं जो बिल्कुल दरियाए चनाब के पास हैं। पहले तो ये बता दूँ कि दरियाए चनाब में जो पानी का सैलाब है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद जो वो बढ़ती जा रही है। 8,55,000 क्यूसिक जो अभी लेटेस्ट हमें बताया गया है कि इस टाइम जो पानी की सतह है वो चनाब पुल पर चल रही है और ये इसमें जो है वो अभी इजाफा ही हो रहा है। सुबह से लेकर इस टाइम अब तक इजाफा हुए कोई 1 लाख के क्यूसिक के लगभग इजाफा हुआ है। अब इसका जो असर है वो जो नवाई गांव हैं आसपास और उन पर जो है वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, क्योंकि जो गांव हैं वो अब ज़ेरे आब आ चुके हैं और चूँकि ये फसलों का बहुत ज़्यादा इलाका है, यहाँ बाग बहुत हैं, वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। गन्ने की फसल मुकम्मल तौर पे जो वो तबाह हो गया है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद खाकान आपको मेरे पीछे दिखाएंगे कि ये इस टाइम एक जामियाई इलाका है और यहाँ पानी जो है वो घुस आया है। सामने आप देख सकते हैं कि बंद आपको जो वो नज़र आ रहा होगा। इसके दूसरी पार जो है वो रिहायशी हैं जो इवैक्यूएट इस टाइम हो रहे हैं और जिनमें ख़वातीन भी हमें नज़र आ रही हैं और सेफ मकाम पर जो वो आने की कोशिश कर रहे हैं। पाक फ़ौज के जवान भी हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो बंद है ये किसी भी टाइम टूट सकता है, क्योंकि ये बंद सुबह से हम देख रहे हैं कि इसमें शगाफ भी पड़ रहे हैं। पानी जो है वो दूसरी तरफ से इस तरफ दाखिल हो रहा है और आप देख सकते हैं वाज़े तौर पर कितना ज़्यादा ये पानी, तकरीबन ये 2 फुट पानी जो है वो इस टाइम इस जगह पर मौजूद है और इसमें जो सतह है इसमें इजाफा ही हो रहा है। अगर ये बंद खुदा न खास्ता जो वो टूटता है तो फिर पानी जो है वो मज़ीद नज़र आएगा और ये रिहायशी इलाका है जिसमें मज़ीद जो है वो नुकसान होने का जो ख़तरा है। रेस्क्यू इमदाद आसपास हमें नज़र आ रही है, रिलीफ का भी काम जारी है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि ये जो रिहायशी हैं यहाँ, ये अपने मवेशियों को कहाँ लेकर जाएंगे, ये अपना सामान कहाँ लेकर जाएंगे। इन्होंने जो अब रात होने वाली है कुछ घंटों बाद, ये किधर जो है वो गुजारा करेंगे। इनकी रिहाइश का जो बंदोबस्त फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। गुज़श्ता रात भी हमने देखा कि आसमान तले जो ख़वातीन भी हमें नज़र आई, बच्चे भी जो नज़र आए, लेकिन आज जो है वो पानी घुसा है इस इलाके में। चिन्योट और जो जंग का जो राब्ता है वो आपस में मुनक़ता हो गया, क्योंकि पानी जो वो रोड पर आ गया और उस रोड पर जो है वो गाड़ी का चलना मुश्किल है। ट्रक हमें कुछ नज़र आ रहे हैं जो चल रहे हैं, जो प्राइवेटली तौर पे अगर कुछ लोग हैं वो हायर कर रहे हैं तो इधर से उधर वो मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी जो पानी की तो जो तादाद है उसमें हमें वाज़े तौर पर इजाफा जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। और अब जो यहाँ के लोग हैं वो मुंतज़र हुकूमत के, इंतज़ामिया के हैं कि उनको इमदाद जो वो कब यहाँ फराम की जाएगी और उनका जो वो कब उनका ख्याल रखा जाएगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर से हमें ज्वाइन करिए इरम अवान। इरम, बताइए लाहौर में आप किस मकाम पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावी शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कितना बड़ा सैलाबी रेला यहाँ पर गुजरा है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बात करें कितनी मकदार यहाँ से गुजरी है तो कल जो है 2,19,000 क्यूसिक जो है वो उसका रेला गुजरा था, लेकिन आज उसकी मकदार में कमी हुई है। अभी जो है 1,90,000 क्यूसिक तक का रेला गुजरा है। इत्मीनान बख्श बात यह है कि कल जैसे काफ़ी ज़्यादा पानी था, लेकिन आज उसमें कमी देखने में आई है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी दाखिल हो चुका है। उसके अलावा ये है कि वहां से लोगों का इनखला भी जारी है, जैसे शफीकाबाद, फर्रुखाबाद, उसके अलावा और निजी 9 सोसाइटियां हैं जो वो ज़ेरे आब आ गई हैं। वहां से लोग जो हैं वो निकल तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जहां जो अपनी मदद आपके तहत वहां से निकल रहे हैं और कुछ इलाकों में रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं। यहाँ की अगर सूरत हाल की बात करें तो पानी का जो रेला है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है, लेकिन जैसे इसके
मकदार कम हुई है, लेकिन अभी भी सैलाब जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे का ही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो किसी भी संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद हैं। इसके अलावा और भी जो है यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी ठीक है इरम, हम आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हम हाफिजाबाद चलेंगे, राना अंसर में ज्वाइन कर रहे हैं। राना, हम देख सकते हैं कि आप इस वक्त खड़े हुए हैं, अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल बताइएगा। जी वजी, मैं इस वक्त वनी के तारड़ के करीब पहुंचा हूं। सुबह से हम आपको हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसे इलाके में पहुंचे हैं जहां से पानी जो है, सैलाबी पानी, वो उतर चुका है। लोगों की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ जो हमारी लोगों से बात हुई है, एक तो सैलाबी रेलों ने जो तबाही की है, लोगों के मकानात गिरे हैं, लोगों के माल मवेशी का नुकसान हुआ है और फसलें तबाह हुई हैं। लेकिन जहाँ से पानी उतरा है वहाँ अब जो है वो बीमारियाँ फूट रही हैं। लोगों का ये कहना है कि मुख्तलिफ बीमारियों का लोग शिकार हो रहे हैं, उन्हें अद्वियात की ज़रूरत है, उन्हें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। जो बात हमने देखी है इन इलाकों से जहां पानी अभी कम हो गया है या उतर गया है, वहां पर अभी तक कोई रिलीफ और कैंप जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ जो दरिया की तरफ गांव हैं वहां अभी हमारी बात हुई, हमने जाकर देखा, वहां देहात पानी में डूबे हुए हैं। ये दरिया से 6 किलोमीटर का एरिया है। इससे दूसरी तरफ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ रेस्क्यू एक स्टेशन बनाया गया था। रेस्क्यू एहलकार से हमारी बात हुई है तो उसने ये बताया है कि 11 फीट पानी यहाँ से गुजरा है। दरियाए चनाब से 6 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ, 11 फीट पानी की सतह थी। रेस्क्यू एहलकार जो सरकारी वो एहलकार है वो ये बता रहा है। तो यहाँ जो देहात है 60 से 70 इस एरिए में है, दरियाए चनाब के साथ साथ जहाँ सैलाबी पानी खड़ा हुआ है। जो गाँव हैं, जो देहात है मुतासरा, वहाँ पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है क्योंकि सड़कें पानी में या तो बह गई हैं या सड़कों के ऊपर से इतना पानी गुजर रहा है कि वहाँ ना तो कोई रिलीफ के लिए जा सकता है और ना ही वहाँ से लोग अब नकल मकानी कर सकते हैं। जो लोग अंदर महसूर हैं वो उनके पास खाने पीने की अशिया जो हैं वो 2 से 3 रोज़ में ख़त्म हो गई हैं। लोग अब अपने बाहर दोस्तों को, रिश्तेदारों को फ़ोन कॉल्स कर। बहुत शुक्रिया। राना अंसर हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा इरम अवान लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, चिन्योट से अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद थे। ऐसे में एक अहम खबर अपने तक पहुँचाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया है। फील्ड मार्शल ने सियालकोट, सेक्टर शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा किया और सैलाब से मुतासर इलाकों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के आइंदा सिलसिले के लिए तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। फील्ड मार्शल ने सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा किया। सैलाब से मुतासर इलाकों का जायज़ा लिया। अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे आपने ये मनाज़िर देखिए। करतारपुर 2 रोज़ कबल होने वाली बारिशों में बहुत ज़्यादा पानी करतारपुर के दरबार में दाखिल हो गया था। अक़लियती रहनुमाओं से मुलाकात की फील्ड मार्शल ने करतारपुर के दौरे के मौके पर, और अक़लियती रहनुमाओं की जानिब से पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा किया गया। और पाक फ़ौज की जानिब से जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया जा रहा है, जहाँ जहाँ सैलाबी सूरत हाल है, लोग फंसे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। कश्तियों के ज़रिए सिविल इंतज़ामिया के साथ, रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर जो पाक फ़ौज के एहलकार हैं वो मदद कर रहे हैं। हेलीज़ के ज़रिए भी निगरानी की जा रही है। फ़ज़ाई मुआयना भी किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। ये आप देख सकते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने करतारपुर का फ़ज़ाई जायज़ा लिया और दरबार करतारपुर साहब में आप देख सकते हैं कि जो पानी है उसका उन्होंने जायज़ा लिया। इसके अलावा शकरगढ़, नारोवाल का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल ने आसिम मुनीर ने पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा किया और सैलाब से मुतासर इलाकों का जायज़ा लिया। फील्ड मार्शल को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के आइंदा सिलसिले के लिए तैयारियों पर उनको बाकायदा ब्रीफिंग भी दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से पंजाब में जो सैलाब से तबाहकारियाँ हुई हैं उन मुतासरा इलाकों का उनकी जानिब से दौरा किया गया। टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं कि फील्ड मार्शल ने नारोवाल और करतारपुर का भी दौरा किया है। नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद।
ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے فضائی جائزہ بھی لیا گیا. جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان کا جائزہ لیا گیا. ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فیلڈ مارشل کو موجودہ صورتحال اور بارشوں کے آئندہ سلسلے کی تیاریوں کے حوالے سے ان کو بریفنگ بھی دی گئی. اقلیتوں اور ان کے مسیح مقامات کا تحفظ ریاست اور اس کے اداروں کی ذمہ داری ہے. فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ کہا گیا. سکھ کمیونٹی نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا استقبال کیا اور سیلاب کے دوران پاک فوج کی خدمات کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر پاک فوج جو خدمت کر رہی ہے اس کے لیے شکر گزار ہیں. جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ فضائی جائزہ بھی لیا دربار صاحب کرتارپور کا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے. اس کے علاوہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹروپ سے جوانوں سے ملاقات کی اور ان کی اعلیٰ اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا مورال بلند ہے, آپ کے حوصلے بلند ہیں اور آپ اس وقت مدد کر رہے ہیں مشکل میں پھنسے افراد کی, یہ قابل تحسین ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جوانوں کی کارکردگی کو سراہا اور ساتھ ساتھ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کے جو مشکل حالات ہیں اس کا بھی انہوں نے ادراک کیا. ان کا یہ کہنا تھا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کور کمانڈر گوجروالا نے ان کا استقبال کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا گیا. فیلڈ مارشل نے سیالکوٹ سیکٹر, شکر گڑھ, نارووال اور کرتارپور کا دورہ کیا اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا. فیلڈ مارشل کو موجودہ صورتحال اور بارشوں کے آئندہ سلسلے کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی. ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ آرمی چیف نے علاقے کی متاثرہ سکھ برادری سے ملاقات میں بات چیت بھی کی. فیلڈ مارشل نے کہا کہ اقلیتوں اور ان کے مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست اور اس کے اداروں کی ذمہ داری ہے. پاکستان اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سکھ کمیونٹی کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ جو بھی مذہبی مقامات ہیں ان کا اور انہیں جو نقصان پہنچا ہے اسے دوبارہ بحال کیا جائے گا. دربار صاحب کرتارپور کو اس موقع پر سکھ برادری نے ان کا استقبال کیا. انہیں روایتی جو شال تھی وہ پہنائی گئی وہاں کی سکھ کمیونٹی کی جانب سے. اس کے علاوہ یہ فضائی جائزہ لیا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے. ایک بار پھر آپ کو یہ مناظر دکھائیں گے. فضائی جائزے کے موقع پر آپ نے کرتارپور دربار صاحب جو اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے اس کا جائزہ لیا اور فوری طور پر انہوں نے یقین دلایا کہ یہ ریوائیو کیا جائے گا. تکبیر! پاکستان!